नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख ये ट्रैक्टर तो एक भारतीय किसान यूनियन का सिंबॉलिक है। ये किसान ने बनाया है और शायद ये राकेश टिकैत जी को भेंट किया गया है। ये वो ट्रैक्टर है और ये वो है, शायद 1964 या 67 में ये भारत में आया था। DT 14 ट्रैक्टर पहली बार, ये वो ट्रैक्टर है। और देखो आज भी इसकी कंडीशन क्या है, तो ये है। और इसे सरकार बैन कर रही है कि 10 साल से पुराना ट्रैक्टर नहीं चलेगा। इसीलिए कर रही है ना, जब पुरानी चीज आएगी तभी तो नहीं आएगी। अगर आप पुरानी के पीछे भागोगे तो नई चीजें कैसे लोगे? तो पुराने तो माँ बाप भी हो गए, क्या उन्हें भी वृद्धाश्रम भेजोगे सबको? अरे जो चीज़ चल रही है, एक किसान के पास क्या इनकम होती है ज़्यादा कि किसान जो है हर 10 साल में ट्रैक्टर बदल सकता है? किसान उद्योगपति थोड़ा ही है। तो केवल सरकार ने ट्रैक्टर के लिए थोड़ी ना, बहुत सारी चीजों के लिए कहा, कार के लिए कहा है, कार के लिए नहीं, भी उनके तो कार है, कार रोज चलती है। जिसके पास कार होगी वो रोज चलाएगा। ट्रैक्टर का काम है सिर्फ खेती करना, और हर 10 साल में किसान को इनकम थोड़ा ही है इतनी कि हर 10 साल में ट्रैक्टर बदल देगा। तो ये किसान सरकार की जो पॉलिसी है ये बहुत गलत है, किसान विरोधी पॉलिसी है। इसलिए ट्रैक्टर ला के किसान दिखा रहा है कि देखिए मेरा 20 साल पुराना है, मेरा 25 साल पुराना है, मेरा 30 साल पुराना है, और ट्रैक्टर आज भी बिल्कुल नए की तरह है, तो वो क्यों बदला जाएगा? जब ट्रैक्टर के कार भी ले लीजिए, कार का भी जब रजिस्ट्रेशन कराया था तो वो 15 साल का टैक्स लिया गया था और आज उसे 10 साल में कर दिया। तो ये तो एक तानाशाही है, और तानाशाही हिंदुस्तान में नहीं चलेगा। आप तानाशाही बोल रहे हैं, वहीं आप पहले किसान आंदोलन की बात कर रहे हैं। अब आप सरकार जो भी नियम लाती है आप उसका विरोध कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि सरकार अगर अच्छा भी काम करेगी तब भी आप उसका विरोध करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। जो अच्छा काम करेगी उसे अच्छा कहेंगे। अभी राकेश टिकैत जी बंगाल गए थे, ममता बनर्जी को उत्तर प्रदेश सरकार की एक अच्छी नीति थी वो बता के आए हैं कि किसानों की ये नीति अच्छी है, उत्तर प्रदेश में लागू है, आप इसे भी बंगाल के किसानों के लिए लागू करो। तो ऐसा नहीं है, वो जो कहते हैं सही। मायावती जी की भी बात करते हैं क्या? ऐसा हाँ, तो उन्होंने अच्छा किसान कहीं ना कहीं यूपी इलेक्शन में मायावती की पार्टी के साइड झुक रहे हैं। बस ये तुम लोगों का, पत्रकारों का पता नहीं कहाँ से ये आ जाता है। अरे हमने कहा ना, जो अच्छा काम करेगा उसे अच्छा बताया जाएगा, जो गलत काम करेगा उसे गलत कहा जाएगा। तो इसमें कौन सा झुकाव हो गया? अच्छा करेगा तो, अगर ये मोदी अच्छा करता तो हमने अच्छे करने के लिए तो बनाया था। वापस करके अच्छा काम करने तो वापस से आप बीजेपी को सपोर्ट करें? क्यों? ये जब कंडीशन पे कोई बात नहीं करता किसान। कंडीशन है कि मैं तुम्हें ये दूंगा तो तुम मुझे वोट दे देना। किसान लालची क्यों? किसान लालची है, किसान कमजोर है। आप कहीं भी चले जाइए कंडीशन तो लागू होती है ना, हर जगह कंडीशन होती है। क्यों होती है किसान पे कंडीशन? अगर आप किसी को कोई चीज भी तो देते हो उस पे भी कंडीशन नहीं। एक किसान की एक बिल वापस लेने के लिए कि बिल मैं तब वापस लूंगा जब किसान ये वादा कर दे कि मुझे फिर से वोट देगा, ये क्या तरीका है? किसान को खरीद लिया, किसान बिकाऊ नहीं है। तो ये कंडीशन पे भड़काऊ है ना भड़काऊ है ना बिकाऊ है। किसान जो है प्यार से किसान की गर्दन ले लो, और कोई जो है धमकी दे के बात करे तो किसान उसको आंख में दिखा देता है। सरकार के अच्छे काम नहीं दिखते। वहीं बीजेपी में पहली बार कश्मीर में तिरंगा लहराया गया, धारा 370 हटी, राम मंदिर भी बनवाया। वहीं वैक्सीन सबसे ज़्यादा यूपी में लगवाई गई, रिकॉर्ड तोड़। और उसके बाद भी वैक्सीन एक इतना बड़ा काम किया कि दूसरे देश वैक्सीन मांग रहे हैं इंडिया से। तो इतने अच्छे काम आपको नहीं दिख रहे। भाई आपको एक किसानों के लिए अच्छा काम 6000 रुपये किसानों के अकाउंट में आना, वो भी तो अच्छा काम। आपको अच्छे काम सरकार के नहीं दिख रहे। पहले ये बता, धारा 370 से तुझे क्या फायदा हुआ? अब वहाँ हम प्रॉपर्टी ले सकते हैं। अपनी तो बच नहीं रही। अपनी जो जमीन है ये तो अडानी अंबानी के जाने को तैयार है। कश्मीर में जाके तू प्रॉपर्टी लेगी। यहाँ कितने मकान है तेरे जो कश्मीर में जाकर तू मकान लेगी? बता। सबकी दूसरी चीज, एक सवाल का जवाब दे दिया। दूसरा बता, राम मंदिर से तुझे खाने को क्या मिलेगा? अपना मुद्दा छोड़ के क्यों जा रहे हैं? अरे जब तुमने सवाल उठाया, अच्छा तुम्हारी चोरी पकड़े तो मुद्दा छोड़ दिया। गलत को गलत कहना अगर गुनाह है तो ये गुनाह हम हर बार करेंगे। तो सरकार ने तो अच्छा काम ये भी किया, 6000 रुपए किसानों के अकाउंट में आ रहे हैं। ये भी अच्छा काम ये है, अच्छा काम है ना आने से तो बेटर भीख और किसान भीख नहीं चाहता। 6000 रुपए साल किसान वापस देगा सरकार को और मोदी के अकाउंट में देगा। हमारी MSP पे गारंटी का कानून बनाओ, हम देंगे। हमारा धान 1888 का माल 800 और 1000 में बिक रहा, कितने का नुकसान हुआ? जो पेट्रोल और डीजल 65-65 रुपए लीटर था। अरे देश के लिए क्या है? देश हित। अगर बीजेपी करे तो देश हित, और किसान देश जो घोटाला करे, जो देश को लूटे,
वो तो देशभक्त, और जो देश का अन्नदाता, देश का पेट भरे, वो देशद्रोही। ये नीति है बीजेपी की। आपकी भी नीति अच्छी नहीं है। क्यों? हाँ? क्या? मोदी की लंका और किसान की डंका, ये कौन सा वर्ड है? और लंका तो लगेगी जो किसान को मोदी की लंका है, ये मोदी की लंका। और लंका तो है ही, लूट मचा रखी है, तानाशाह बन रहा, रावण बना बैठा, ये आपको जनता को मार रहा। आपने रावण की बात कही, रावण सबसे ज्यादा ज्ञानी थे, हाँ, तो मोदी जी को आप ज्ञानी मान रहे हैं? तानाशाह। आप तुलना तो उन्हीं से कर रहे हैं ना। तानाशाह की बात कर, रावण तानाशाह बना, अपने खानदान का नाश करा दिया। उसकी कदमों पे मोदी चला, बीजेपी का नाश कराएगा। एक वो था हिटलर, तानाशाह बना, नाश करा लिया। कंस था, तानाशाह बना, नाश करा लिया। ऐसे ही बीजेपी का इस देश में नाम लेने वाला नहीं बचेगा, कुछ दिन के बाद देख लेना। आप कह रहे बीजेपी का नाम लेने वाले नहीं, लेकिन वहीं बीजेपी तो अभी से यूपी में सेट हो गया बीजेपी का एजेंडा कि आएगा तो मोदी। अरे एजेंडा तो बंगाल में भी सेट करा था। तो बंगाल तो छोटा था ना, यूपी बड़ा है, यूपी क्यों? से बंगाल की तुलना नहीं कर सकते हम। अच्छा, तो पहले, इससे पहले कौन था? पहले बीजेपी ना थी इस देश में, या इस 3 साल में आया? वो कहे तो ठीक, किसान कहे तो गलत, और जबकि वोट देगा यही नागरिक। उत्तर प्रदेश का नागरिक कहे कि योगी जी मार्च के महीने में वापस अपने धंधे पे जाना है मठ में घंटा बजाने के लिए, तो गलत। और योगी अकेला बैठ के कह दे वोट योगी देगा, या ये जनता सड़कों पे पड़ी है ये वोट देगी। तो आप यूपी कह रहे हैं कि योगी जी बीजेपी का नाम लेने वाला नहीं बचेगा। हाँ, सबसे ज्यादा जो नाम लेता है वो आप लेते हैं। क्या? और आगे भी लेते रहेंगे। हम हाँ, बीजेपी का नाम। ऐसा है, जब तक दुश्मन को भगा नहीं देंगे तब तक हम भूलेंगे नहीं। उसके बाद और ना हम किसान को, मजदूर को, बेरोजगार को, स्टूडेंट को भूलने देंगे कि ये सबसे बड़ी दुश्मन पार्टी है हमारी, वो सारी दुनिया और का इसको ठेका भगाना लेकर है। सारी दुनिया का ठेका लेकर बैठेगा। अरे उत्तर पर हाँ लेके बैठे हैं, सारी दुनिया को अन्न खिलाता है किसान, और अगर किसान को फांसी लगेगी फिर तू खा लेगा भाई, तू क्या लोग खाएगा? तो ये भी कहते हैं कि शेर को पालने के लिए जिगरा चाहिए। अरे मैं तो पहले ही कह रहा हूँ कि इस, मोदी जी की तुलना शेर से करते हैं। मैं तो पहले ही कह रहा हूँ कि इस बीजेपी में सारे जानवर पैदा हो रहे हैं। मैंने कुत्ता कह दिया तो कौन सी आफत आ गई? तुम उसे शेर बता रही हो। एक बंगाल में लिया था, वो कोबरा अपने आप को बता रहा था, कोई गिद्दड़ बता दे, कोई लोमड़ी बता दे, तो सारे तो जितने जानवर है सारे बीजेपी में। और जानवरों का काम राज करना नहीं होता, चिड़ियाघर के अंदर बंद करेंगे। अब तो ये डेरा जमाती है, तो आप यहाँ बैठ के बोल रहे तो क्या हो गया? वो तो पूरा अरे ये सारा आरएसएस, सारा बीजेपी, बंगाल भी तो था, वहाँ कहाँ चले गए थे? सब चले जाएंगे, वोट तो हमें देनी है हारे का बीजेपी, मतलब 3 से 77 आ गए कम। यार। पहलवान कौन हो जो चित कर दे? चित हुए ना वहाँ तो पहलवान तो उसे भी माना जाता है जो कांटे की टक्कर दे। ना, वो पहलवान नहीं है। जो जीत गया वो सिकंदर, बाकी सब बंदर। जो जीते वो सिकंदर, और जीती कौन? जिसको ओ दीदी ऐसे कहता था ममता देश का प्रधानमंत्री बंगाल में जाके, ओ दीदी। दीदी ने बुलाया, पुचकारा, रोटी खिलाई, 2 चपट लगाए और ट्रेन में बैठा के वापस आपने दिल्ली ममता भेज दिया। बनर्जी की बात कही, वहीं ये भी देखा जा रहा है, सुनने में आ रहा है कि ममता बनर्जी किसान आंदोलन में भी आ सकती है। आ जाए, स्वागत है। कोई भी मैं तो कह रहा, अरे आंदोलन पार्टी को सपोर्ट करने लगा है किसी ना किसी पार्टी। नहीं, हम किसी को सपोर्ट नहीं करते। हमने क्या कहा, हमारा जो ये है आंदोलन, ये अराजनीतिक आंदोलन है, और कोई भी आए। हम तो कह रहे देश का प्रधानमंत्री आए ना, आके बात करे। हम कद मना कर रहे हैं? हम पहले दिन से कह रहे देश का प्रधानमंत्री आए, बात करे। आप बात करने की बात करते, सपोर्ट करने की बात अलग होती है। यहाँ अगर ममता बनर्जी आती है, किसान आंदोलन को सपोर्ट करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये भी तो हो सकता है किसानों का झुकाव उनकी तरफ हो सकता है, सपोर्ट मिल सकता है। देखिए, एक प्रदेश की मुख्यमंत्री आएगी, और मुख्यमंत्री को आना चाहिए, इन किसानों से पूछना चाहिए कि तुम्हारे लिए क्या तो अच्छा हो सकते हैं। ममता बनर्जी अगर आएंगी तो मंच पे भी जाएंगी? मंच नहीं, मंच किसी को नहीं दिया गया। राकेश टिकैत जी ममता बनर्जी से नहीं मिले हैं, वो बंगाल की मुख्यमंत्री से मिले हैं। उनकी कोई सुविधा का उन्होंने लाभ नहीं लिया। वो रात को रुके भी हैं तो गुरुद्वारे में रुके हैं। वो किसी टीएमसी के किसी मेंबर से नहीं मिले हैं, बंगाल की मुख्यमंत्री से मिले हैं। और हम तो देश के प्रधानमंत्री को कह रहे हैं कि आ तू भी आके किसानों के बीच बैठ, बता किसानों की सुन और अपनी बता। क्यों नहीं आता? अगर हिम्मत है। लेकिन जो चोर होता है वो डरता है। किसान है, और किसानों के बीच में शेर ना, जानवर कभी नहीं आते, जानवर डरते हैं किसानों से।
वैसे किसान का और जानवर का पुराना ताल्लुक है। हाँ बिल्कुल है कि किसान जानवर को हमेशा बांध के रखता है और जो जानवर किसान का ज़्यादा इधर उधर करता तो उसके नाथ फोड़ देता। तो अब के इनके नाथ फोड़ देगा किसान।